मोहो टीवी है ना। भैया सबसे पहले ये बताइए, आज मुहूर्त हुआ है खून भरी मांग का, तो किस तरह की है ये खून भरी मांग फिल्म और आप मेजर किरदार में? सबसे पहले मैं अपने मोहो टीवी देखने वाले जितने भी मेरे श्रोता हैं, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका चरण छू के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोग के वजह से मैं जो भी खून भरी मांग हो, चाहे दुनिया का कोई भी फिल्म हो, मैं करता हूँ आपके वजह से, आपके आशीर्वाद से। ये खून भरी मांग में मैं करेक्टर ऐसा है मेरा कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, और ये 3 जो लड़कियाँ हैं, जैसे मोना जी हैं, पाखी जी हैं, रिंकू जी हैं, ये 3 लड़कियाँ ऐसी हैं कि लड़कों का मतलब कुछ नहीं, मर्दों से बहुत नफरत करती हैं, और बाद में चल के लोग इमोशनल भी होती हैं। जो मर्दों से प्यार होता है वही लड़के इनको धोखा देते हैं और इनको काफ़ी टॉर्चर करते हैं, और इनके दुश्मनों को, और मेरे जो इनका दुश्मन है वो भी मेरा ही दुश्मन है। जो मैं एक सुभी जी हैं, उनसे मैं प्यार करता हूँ, उनका रेप हो जाता है, और वो इस बात को समझती हैं कि मैं अब अपने प्रेमी के लायक नहीं हूँ, तो मैं आत्महत्या कर लेती हैं वो, और मुझे पता नहीं चलता, मुझे लगता है जो अपने मन से आत्महत्या की है बिना कोई वजह से, लेकिन उसके पीछे वजह होता है, तो हम चारों का दुश्मन एक ही होता है। तो मैं जिसने इन लोगों को धोखा दिया है, मैं इनको धोखा होता है तो मैं इनको अपने घर पे रखता हूँ, इनका हेल्प करता हूँ, इनका खाना खुराक बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ की। एक औरतों का मसीहा में हूँ, और कोई चीज़ बुरी चीज़ में बर्दाश्त नहीं करता। तो मैं इनको सबक भी सिखाता हूँ, शुरू के इंटरवल तक मैं इनको सबक भी सिखाता हूँ कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। इस दुनिया में और सारे मर्द हैं जो औरतों का इज्जत करना जानते हैं और औरतों से प्यार करते हैं, लेकिन इनके दिमाग में वैसा चीज़ नहीं है। इनको लगता है कि नहीं, सारे मर्द वैसे ही होते हैं। तो इनको मैं लाइन पे लाता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को कन्विंस करता हूँ। करने के बाद लास्ट में मैं इन लोगों को, जितने भी दुश्मन इनके होते हैं, जिनको जो लोग इनसे प्यार करके धोखा देते हैं, उनको मैं स्ट्रगल करते हुए, सारी चीज़ करते हुए इनके मुकाम तक मैं पहुँचाता हूँ। इनका काम रहता है जो मैं बदला लूँ। ये खून से भरी मांग है, जिन्होंने हमें कोठे पर बैठा दिया, हमें किसी लायक नहीं छोड़ा, तो ये बदला लेती है। मैं उनको पकड़ कर लाता हूँ, ये बदला लेती हैं। लास्ट में जो मेरा दुश्मन है, हम सब मिलकर उसको मारते हैं। लास्ट में लोग इनका किडनैप हो जाता है, इन लोग को लेकर चले जाते हैं। वहाँ मैं जाता हूँ और अपने दुश्मनों से बदला लेता हूँ। अच्छा, आज का जो रोमांटिक सॉन्ग है, 3 लड़कियां आपके इधर उधर हैं, आमने सामने हैं, मतलब किस तरह का केमिस्ट्री हो रही है? एक्चुअली देखिए, सबसे बड़ी कि तीनों मेरी सीनियर हैं। मैं 2 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और ये लोग काफ़ी आज 10 साल 12 साल गुजार चुकी हैं। तो इनके साथ काम करके एक अनुभव तो मिलता ही है इंसान को, और डेली हम सीखते ही हैं सब लोग, जितने भी हम, तो सबसे जूनियर हम ही हैं इस लाइन में अभी। तो इन लोगों से काफ़ी चीज़ सीखने को मिलता है, जैसे मोना जी हो गई, पाखी जी हो गई, रिंकू जी हो गई, बहुत सारी चीज़ें इनको देखकर इंसान अनुभव करता है और नॉलेज लेता है। तो हम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि जो मैं कभी इन लोगों को पर्दे पे देखता था और आज इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो खुशी तो होगी ही। अच्छा, विलन के तौर पे अवधेश भैया हैं, तो और डायरेक्टर के तौर पे राजकुमार पांडे एक अलग छवि है उनकी। समझिए कि इंडस्ट्री के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो। मानने उनके साथ काम करने हर एक हीरो का एक इच्छा होता है, क्योंकि उनके साथ काम करने का, वो म्यूजिकल बहुत अच्छे हैं, और पब्लिक की परख उनसे ज़्यादा किसी को नहीं है। तो इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ है जो उनको, जो पब्लिकली ज्ञान है, कुछ लोगों को नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी डायरेक्टर अच्छे नहीं हैं, सारे लोग अपने लेवल पे अच्छे हैं, जो जिस चीज़ को जानता है अच्छा करता है। लेकिन इनका एक पकड़, जो पब्लिकली पकड़ है, वो बहुत अच्छा है, और म्यूजिकल बहुत हैं ये। और म्यूजिक में काफ़ी स्ट्रगल, 4-4 बजे सुबह तक मुझे जगाते हैं, जी खेसारी मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ चाहिए, हम लोग बैठें, हम लोग धुन बनाएं, हम लोग ये करें, हम लोग वो लिखें, ये लिखें। तो बहुत सारी चीज़, जो इंसान इतना पागल अपने काम के प्रति रहता है, तो वो सक्सेसफुल इसीलिए रहे हैं आज तक, और रहेंगे भी अगर ऐसा मेहनत करते हैं वो। तो इनके साथ काम करके, मैं नागिन भी किया था इनके साथ, तो मुझे अच्छी अनुभव हुई थी, और ये भी कर रहा हूँ तो मुझे खास अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है। जे मैं भी पहली बार 4 हीरोइन के साथ काम कर रहा हूँ। अभी तक तो 1 हीरोइन मिलती थी, 2 हीरोइन मिलती थी, लेकिन 4-4 हीरोइनों को संभालना अकेला थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन देखते हैं, संभालेंगे। कोशिश तो हम करेंगे, अपने काम में ईमानदारी रखेंगे तो हो सकता है संभाल लें। अच्छा,
अभी छठ पूजा हुई थी और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, काफ़ी वाहवाही ली थी आपने, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक थी, बैरियर तोड़वा दिया आपने परफॉर्मिंग पे। नहीं देखिए, वो तो पब्लिक का प्यार है। हमारी पब्लिक जो होती है वो अपने आर्टिस्टों से बहुत प्यार करती है। वो दुनिया की, यहाँ तक कि अगर कोई स्टार किसी भी पूजा या पाठ या किसी भी मंदिर तक जाता है तो लोग अपने स्टार के पीछे पूजा तक भूल जाते हैं, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं अपने एक बच्चे की तरह। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उस तरह हमारी भोजपुरी ऑडियंस हमें प्यार करती है। तो उनका वो जायज है तोड़ना, वो अच्छी माने बुरा बात नहीं है। अगर वो किसी से प्यार करते हैं, आप भी किसी से प्यार करते हैं, हम अगर किसी लड़की से प्यार करते हैं तो हम देरों रात तक उसका इंतजार करते हैं, देरों रात तक उससे मिलने के लिए किसी भी सुनसान जगह पे चले जाते हैं जहाँ जान का भी खतरा है, बहुत सारी चीजों की खतरा है, वहां हम जाते हैं ना। तो अगर पब्लिक हमारे लिए बैरियर तोड़ती है तो कौन से उसका हक है तोड़ना। अच्छा भैया, कौन कौन सी फिल्में इस टाइम ऑन फ्लोर हैं, कौन कौन सी आने वाली हैं? अभी आने वाली दूध का कर्ज है मेरा, उसके बाद एक चरणों की सौगंध है, कच्चे धागे है, आपको एक और फिल्म मैंने तेरे नाम किया है, प्रतिज्ञा पार्ट 2 है। तो इससे 4-5 फिल्में हैं जो अभी आने वाली है मेरी। भैया फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये हमारे लिए जो प्यार इनका है, मैं चाहूँगा कि हमेशा हमारे ऊपर हमारे माथे पे अपना हाथ रखते रहें और आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि ये हैं तो हम हैं, ये नहीं है तो हम नहीं हैं, क्योंकि इनसे हमारा जीवन है। इन्होंने जीवन दिया है, हमारे पिताजी सिर्फ मुझे पैदा किए, लेकिन अगर ये जीवन और इस कुर्सी के लायक और आपके सामने बैठने के लायक हूँ मैं, तो आज इस ऑडियंस की वजह से हूँ, वरना मैं नहीं होता कहीं। मैं भैंस से रहने वाला आदमी था, भैंस से बैठकर यहाँ तक आज इस कुर्सी पे बैठा हूँ। तो ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरे ऑडियंस का है सब कुछ। आज इन्होंने मुझे पावर दिया है, मान सम्मान पैसा शोहरत जो भी अगर दिया है मिला है मुझे, तो आज इनके बदौलत मिला है। मैंने सिर्फ कर्म किया है, लेकिन देने वाले यही लोग हैं।